अहम खबर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत को अपनाएं। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया, भारत को वाज़ेह पैगाम है कि पहले झुके ना आइंदा झुकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत को अपनाएं। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली किरदार अदा किया। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि पहले झुके ना आइंदा झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत को अपनाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली किरदार अदा किया। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि पहले झुके ना आइंदा झुकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब में ये कहा गया। उन्होंने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त करार दी। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त हिंदुस्तान है। इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत को अपनाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली किरदार अदा किया है। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि पहले झुके ना आइंदा झुकेंगे। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, मजीद क्या कहना था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस मौके पर? देखें, ये 52 कॉमन के जो सीनियर अफसरान हैं सिविल सर्विस के, उनके साथ आज इंटरेक्शन हुआ है आर्मी चीफ का, और उन्होंने इस हवाले से उनसे जो खिताब किया उसमें जो चीज़ें नुकात है, उन्होंने कहा कि जो मार्का हक है, जो भारत के खिलाफ जंग लड़ी है पाकिस्तान में, इसमें मुल्क की तमाम इकाइयों ने बड़ा यकजा होकर अपना रोल प्ले किया है। उन्होंने कहा कि भारत को हमने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि पाकिस्तान न झुकने वाला मुल्क है, न झुकेगा। और उन्होंने कहा है कि जो सीनियर अफसरान हैं जो मुल्क की सर्विस कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बड़े पेशवराना तरीके से आगे बढ़ें और जो मुल्क की खिदमत उसको फर्ज अवलीन समझें। उन्होंने ये भी कहा कि जो खित्ते में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है दहशत गर्दी का, इसका जो सरपरस्त आला है वो भारत है। इस वक्त भारत ही है कि जो खित्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉक्सीज को गोया के लुक आफ्टर कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत को हमने वाज़ेह पैगाम दिया है कि ना हम झुकेंगे और ना झुकने वाले हैं। साथ में उन्होंने गोया के अवाम और उन्होंने कहा कि अफवाज के दरमियान एक मजबूत और एक बड़ा नागजीर ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त होनी चाहिए। तो गोया के उन्होंने ये भी कहा कि जो अफसरान हैं इनको भी कहा कि जज्बा हुब्बुल वतनी के जरिए वो मुल्क की खिदमत करें। उन्होंने ये अगेन एक दफा फिर कहा कि पाकिस्तान की जो गोया के अवाम और फौज के दरमियान किसी किस्म का कोई गोया के वो नहीं है, बल्कि बड़ा एक मजबूत और गहरा ताल्लुक है। साथ में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो सीनियर अफसरान है उनसे मुखातब करते हुए कहा कि जो रियासती नज़्म नस्क है उसके ढांचे को आगे लेके चलने के लिए, उसको बेहतर अंदाज में चलाने के लिए बासलाहियत सिविल ब्यूरोक्रेसी का जो किरदार है उसको उन्होंने कहा कि बड़ा नागुज़ीर है। तो ये बड़ी अहम कुछ बातें थी। और इस दौरान फिर सीनियर जो अंडर ट्रेनिंग अफसरान हैं उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुछ सवालात भी किए, जिनके उन्होंने फिर जवाब भी दिए। तो ये सेशन इस तरह अख्ताम पजीर हुआ है जिसमें यकीनी तौर पर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का किरदार है मुल्क की तरक्की में, मुल्क के नज़्म नस्क को चलाने के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने इनके किरदार की अहमियत भी जोर दिया। और साथ में जिस खित्ते की सूरत हाल है और बिखुसूस जो भारत के साथ हालिया जंग हुई है पाकिस्तान की, और फिर जो दहशत गर्दी का मसला है कि जिसकी सरपरस्ती भारत कर रहा है, उस हवाले से उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। और मोर इम्पोर्टेंट उन्होंने इस बात को भी उजागर किया है कि जो मार्का हक है इसमें मुल्क की तमाम इकाइयों ने मिल के इस जंग को लड़ा है।
और तभी हमें कामयाबी नसीब हुई है। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब इन तफसीलात के लिए।